जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, हमारे साथ जो बच्चा आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो आँखें ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अल्लाह ना करे कि ये नाबीना ना हो जाएं। इसके लिए माँ ने जो कुर्बानी दी है वो ख़ुद ज़ुबानी बताएगी। अब इनकी आँख इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनसे पानी निकलना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। तो एक माँ जी की फ़रियाद आप लोग के सामने लेकर आए हैं। अच्छा माँ जी, आप मुझे बताएं कि आपका जो ये बेटा है, इसकी आँख कब से ख़राब है? इसकी आँख 3 साल 4 साल हो गए हैं। हम इलाज करवाते थे, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, वो पैसा चाहिए। तो आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं? नहीं, पैसे नहीं, बहुत गरीब हैं। तो आप मुझे बताएं माँ जी कि ये 3 साल में आप इनके लिए मतलब थोड़े बहुत जो पैसे लगाए वो कहाँ से लगाए? हमारे पास रक्षा था, वो हमने बेच दिया। 1.5 लाख का लिया था, लाख रुपए का हमने बेच दिया। इसके लिए? हाँ जी, वो इलाज भी नहीं हुआ। रश्का कौन चलाता था? मैं खुद चलाती थी, मजबूरी से बेच दिया। 1.5 लाख का लिया था, अब लाख का बेचा है। अब बच्चों को कहाँ से पाले? मुझे रक्षा लेके दो, कुछ ले, हमारी मदद करो। इसके इलाज पे अभी बाकी डॉक्टरों क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। ऑपरेशन पे खर्चा कितना आते हैं? वो तो बहुत पैसे मांगते हैं, पता नहीं क्या प्राइवेट होगा। हमने जब भी दिल करा उधर भी दिखाया, वो कहते हैं इसका इलाज नहीं होगा। प्राइवेट कहते हैं उधर लेके जाओ। वो अच्छा, आप लोगों का खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? खाने पीने का बस गुजारा ही होता है, बहुत मुश्किल से होता है। जिस कमरे में आप लोग रहते हैं, जिस क्वार्टर इसका में 6000 किराया भी देते हैं, किराया भी देते हैं। फिर बच्चे को छोटा सा बेटा है, उसको काम पे लगाया, इससे छोटा है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हो और वो कहें कि चलो मैं आपको नया रक्षा चिंची रश्का दे लेके देता हूँ, तो वो अगर आप चलाओगे तो रोज़ कितना कमाओगे उसमें? वो जो अल्लाह ताला जो देगा वो नसीब की बात होती है। पहले अब तो जब पेट्रोल भी इतना महंगा है, आपको पता है क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, जब आप पहले रश्का चलाती थी तो कितना कमाती थी? 500 1000 कितना? 500 रुपये बचत आ जाती थी। अच्छा, तो अभी आप कहती हो कि मैं अभी फिर से वही रश्का कोई ले, हम चला लेंगे, हमें दे देंगे, तो उससे आपका घर का गुजारा चल जाएगा? फिर बस गुजारा ही मुश्किल से गुजारा, हल्का भी चलेगा, इतना ज़्यादा तो नहीं चलेगा। आपको देखो कितनी महंगाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने। मैं खुद भी काम पे जाती हूँ, फिर भी अभी तो रक्षा नहीं है, काम पे जाती हूँ, गुजारा नहीं होता। आप कहीं किसी के घर पे काम करते? हाँ जी, 1500 काम का देते हैं, 2-3 घरों में काम करती हूँ, कुछ बनता है नहीं बनता कुछ। अच्छा, ये आपके बच्चे जो है ये स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, लेकिन अब इसका खर्चा नहीं पूरा हो रहा। महंगाई इतनी है, बुक्का वगैरह लेने पड़ती हैं। वो कहते हैं हमें पढ़ाई लिखाओ, आप पता है ना, नहीं लेकिन हमारा खर्चा नहीं। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट में? पहले तो गवर्नमेंट पढ़ते थे, अब गवर्नमेंट का वो तो 5 तक था, नहीं आगे नहीं वो पढ़ा रहे। तो वहाँ हम पढ़ाना चाहते हैं आगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है हमारे पास। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान, आप मुझे बताएं कि स्कूल पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी। पसंद है? और कुरान की सबक पढ़ते हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, आप स्कूल पढ़ते हो? हाँ जी। कितने में? 5 में। 5 में। तो वहाँ जब स्कूल में जाते हो तो अभी स्कूल जाते हो 6 में कि नहीं, बस 5 में छोड़ दिया आपने? 5 में छोड़ दिया, अपने पापा के पास पैसे नहीं है। और ये जो आपका आंखें, इससे इसको आपको क्या तकलीफ महसूस होते हैं? दर्द होती है। दर्द होती है? अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो इस बच्चे की इलाज करवानी है। अगर कोई है डॉक्टर बड़ा, वो कहे कि हम इनका इलाज करवाना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर बात होगी। अगर कोई कहे कि मैं इस माँ के लिए 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक चिंची रश्का लेना चाहता हूँ, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, तो बहुत बेहतर बात होगी। अगर ये अपना रश्का ख़ुद चलाएँ, 500,000 रुपये कमाएँ, तो ये अपने बच्चों को पालेंगे। जब ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो इनके बच्चे ख़ुद जो है ना कमाने लग जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके बच्चे बिना स्कूल बड़े ना हो जाएं। ये इनके सर पे हमने और आप लोगों ने हाथ रखने हैं ताकि हम इनको पढ़ाएं, सिखाएं, लिखाएं। ये बड़े हो के कुछ करें तो उसमें आप लोगों का भी अजर होगा। तो हमारा काम है ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।